अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 और इसका सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उस पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन मैट्रिसेस में आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स के बारे में हमने बताना है। पार्ट 1 है बेटा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए बराबर है 5, 7, 8। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, रो 1 है और कॉलम 3 है। अब रो मैट्रिक्स इसमें ना उसने ऑप्शन दिए है, 4 ऑप्शन दिए कि यूनिट मैट्रिक्स, एक है रो मैट्रिक्स, एक है कॉलम और लास्ट में है नल मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कल मैंने समझाया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना इस तरह, उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। इसमें एक रो है तो इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका पार्ट बी है, सेकंड पार्ट है, उस पर लिखा हुआ है बी है 0, यानी एक मैट्रिक्स है, उसमें सारे नंबर एक ही नंबर है और वो जो है वो 0 के बराबर है। जैसे इसका डी पार्ट है ना, ये डी वाला, उसमें भी अब देखें कि नंबर 4 लिखे हुए हैं लेकिन 4 के 4 नंबर 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम नंबर 0 हों उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। अभी तक हमने 2 बातें की हैं, एक कि जिसमें एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, और जिसमें एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, वो भी आएगा। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज सिफर के बराबर हों, 0, जैसे इसमें एक है कि डी वाले ऑप्शन में 4 एंट्रीज हैं और चारों 0 हैं, तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ई पार्ट है इसका, इस पर आप देखें तो लिखा हुआ है 6, 0, 8। अब इस पर रोज़ 3 है, देखें ना, 1, 2, 3, और कॉलम 1 है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब 3 बातें हमारे सामने कवर हो गई हैं कि जिसमें एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम जितने मर्जी हों, और ऐसा जिसमें एक कॉलम होता है, रोज़ का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी रोज़ जितनी मर्जी हो सकती हैं, कॉलम 1 है वो कॉलम मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 होंगी वो नल मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे सी पार्ट है 1, 1, 0, 0, ये वाला, इसमें ये जो लाइन है ना, ये वाली, इसे कहते हैं डायगोनल, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए, यानी 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट आएगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर हों, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये जो लाइन होती है ना ये वाली, इसे डायगोनल कहते हैं। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हों, यानी डायगोनल में 1, 1 है, बाकी सारे 0 हैं। अब डायगोनल में जो नंबर हैं वो 1, 1 के बराबर हैं, 1 और 1 के बराबर हैं, तो 1 को यूनिट कहते हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। तो अब चारों कॉन्सेप्ट हमारे सामने हो गए हैं कि ऐसा जिसमें एक रो है उसे रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें तमाम एंट्री 0 हैं वो नल मैट्रिक्स, और जिसमें डायगोनल में लिखे हुए नंबर जो है वो 1, 1 के बराबर हैं और बाकी सारे 0 हैं, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसका, उस पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी बताना है इसमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर कौन सा, रेक्टेंगुलर कौन सा है। रो और कॉलम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि रो मैट्रिक्स वो होएगा जिसमें एक रो होएगी और कॉलम वो होएगा जिसमें एक कॉलम होएगा। अब जैसे ये पहला ए पार्ट है, इसको आप देखें, इसमें रोज़ जो है वो 3 है और कॉलम 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसे एफ़ वाला पार्ट है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स है, यानी रो 1 है तो रो मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ गया। बी पार्ट देखेंगे, बी में लिखा हुआ है 1, 6, 4, 1, ये वाला, और जैसे सी पार्ट है 3, 5, 8, 0, 4, -2। अब बी वाले में आप देखें ना, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें 4 दिए हैं ना रो कॉलम, वो पहले सवाल में कॉन्सेप्ट आ गया। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें 2 रो होती हैं और 2 कॉलम, यानी बराबर होती हैं। अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम, यानी जिसमें
रोज़ और कॉलम्स के साथ बराबर होगी। अगर एक रो है एक कॉलम होएगा तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, अब जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें इक्वल होंगे उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें इक्वल होंगे। अब जैसे इसका डी पार्ट देखें ना, 2 रो हैं 2 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ई पार्ट देखें, 3 रो हैं 2 कॉलम है, रेक्टेंगुलर है। ऐसे आपने जी और एच के बारे में देखना है। सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में उसने ऑप्शन दिए हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट के बारे में वैसे हमने पहले पढ़ा है। इसमें 3 ऑप्शन थे। पहला पार्ट फर्स्ट ए है 1 1 0 0 ऐसे है। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में, इसको डायगोनल कहते हैं, इस लाइन को डायगोनल कहते हैं, डायगोनल में 1 1 लिखा हो, एक और एक हो, और बाकी सारे नंबर 0 हों, उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे इसका पार्ट बी है, इस पर देखें लिखा हुआ है 5 5 0 0। अब ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसके डायगोनल में 1 1 नहीं लिखा हुआ, 5 5 यानी बराबर है, 5 5 आ जाए, 4 4 3 3 2 2, 1 1 के अलावा कुछ है लेकिन आए इक्वल आपस में। जैसे इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, और इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। यानी डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 और डायगोनल में लिखे नंबर आपस में इक्वल हैं। इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और सी पार्ट है 3 0 0 0, ये वाला। अब देखें डायगोनल ना नहीं है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हैं। यानी डायगोनल में 3 और 0 लिखा हुआ है लेकिन उसके अलावा बाकी जो नंबर हैं वो 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल में लिखे नंबर आपस में इक्वल नहीं है, 3 है और 0 है। अगर ये सेम होते, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ये स्केलर होगा। अगर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो यूनिट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं इन तीनों को ज़रा इकट्ठा आपको समझा देता हूँ कि मीन अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हों, यानी बाकी दोनों 0 हैं डायगोनल के अलावा, और डायगोनल में लिखे नंबर आपस में इक्वल नहीं है, 3 है 0 है 2 0 है 1 0 है 4 3 है, कुछ भी डिफरेंट है, वो डायगोनल होगा। अगर डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हों और डायगोनल में लिखे नंबर आपस में इक्वल हों, जैसे इसमें 5 5 आया है, 4 4 3 3, तो स्केलर होगा। और अगर डायग्राम में लिखे नंबर आपस में इक्वल यानी 1 1 के इक्वल है, आपस में भी इक्वल है लेकिन 1 के इक्वल है, एक है 1 है, 1 यूनिट को कहते हैं, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। और डायग्राम के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। इसके 2 पार्ट नेक्स्ट भी हैं, वो भी आपने देखना है। सवाल नंबर 4 में है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना है ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए पार्ट है 2 3 4 5, इसका बेटा ट्रांसपोज लेना है। जो रो में है ना ऐसे, उसको आपने कॉलम में चेंज कर देना। यानी 2 3 इस तरह है, कॉलम बना दिए, 4 5 रो में है, कॉलम में चेंज कर दिए। जैसे इसका पार्ट 2 है, बी बराबर है 3 7 6, बी ट्रांसपोज, ये कॉलम में लिखा हुआ ऐसे, इसको रो में लिख दें। यानी कॉलम को इंटरचेंज कर देना रोज़ में, और रोज़ हो तो उसको इंटरचेंज कर देना कॉलम्स में। अब ये कॉलम में लिखा हुआ था तो मैंने इसको रो में इंटरचेंज कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, उस पर लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिक्स के नेगेटिव निकालना है, मनफी मैट्रिक्स निकालना है। तो ए है -3 0 5 6, नेगेटिव लेंगे -1, यानी नेगेटिव का मतलब है कि आपने माइनस का साइन ले लेना है। जैसे बी है तो -b हो जाएगा, सी है तो -c हो जाएगा। अब आपने इसमें जो नंबर प्लस में उसको माइनस में कर देना, और जो माइनस है उसे प्लस। -3 जमा 3, 0 जो है वो -0, 0 को प्लस माइनस में लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो जमा 5 -5 जमा 6 -6,
या जैसे ये बी है तो बी को माइनस करेंगे तो ये -3 -2 जो है दोनों माइनस हैं, ये प्लस हो जाएंगे। और ये बाद वाले जो 3 और 2 है ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएंगे। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सवाल नंबर है 6 है, उस पर लिखा हुआ है ए बराबर है 2 3 4 5 और हमने ये प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ऐसे बी है तो बी वाला। अब हमने करना ये कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो मैंने सवाल नंबर 4 में समझाया कि ट्रांसपोज में एक काम करते हैं, यानी जो रो में लिखा हुआ है ना उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 3 4 5 यानी ये रो में है, इसको कॉलम में हमने इंटरचेंज कर दिया। दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे 2 4 3 5 यानी रो में है तो कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अब डबल ट्रांसपोज हमने इसका ले लिया, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। राइट हैंड साइड पे खाली ए लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे। ए हमारे क्वेश्चन में है क्योंकि देखें ना राइट हैंड साइड पे ए पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, यानी ना टी है ना नेगेटिव है, कुछ नहीं है। तो जो ए की वैल्यू से सेम लिख देंगे 2 3 4 5, ये नंबर 2 आ गया। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए, यानी दोनों का ट्रांसपोज लिया, 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया एक का और वो एक इक्वल आ गया क्योंकि देखिए दोनों जवाब आपस में इक्वल हैं। ऐसे बी वाला पार्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर लिखा हुआ है एल बराबर है, एल मैट्रिक्स है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। आपने ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स आ जाए और ये प्रूफ करना हो कि वो सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ले लें। अब ट्रांसपोज हम 3 सवालों में आज कर चुके हैं। रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 2 3 4 3 -2 5। लेकिन ये रो में है ना, ऐसा तो मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 4 5 0। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, लेकिन दोनों फिर बराबर हैं 2 3 4 2 3 4 3 -2 5 3 -2 5 4 5, यानी ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आई, बराबर आए हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो चेंज ना हो, सेम जवाब आए, यानी रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करें, कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, तो वो सिमेट्रिक होता है। बेटा ये 3.2 आपने मुकम्मल करनी है।